तो मेरे भाइयों आज की वीडियो बड़ी ज्यादा ही धमाकेदार वाली होने वाली है, क्योंकि आप सबके लिए टेलीकॉम से रिलेटेड भी धमाकेदार ही न्यूज में लेके हाजिर हो चुका हूं। सो मैं आपको बताना चाहूंगा वीआई की तरफ से तीन बड़ी खबरें, तीन बड़ी अपडेट्स लेके हाजिर हो चुका हूं। आपको सुन के काफी मजा आने वाला है। तीन नए प्लान उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं और भी काफी सारी खबरें हैं वीआई से रिलेटेड, देख के जरूर जाना। और साथ ही साथ बीएसएनएल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है 4000 टावर वगैरह लगाने का। कहां पे लगाने हैं इन्होंने वो भी बता के जाऊंगा। साथ ही साथ जियो से रिलेटेड काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है, खास करके जो मेरे भाई जियो एयर फाइबर यूज करते हैं, ठीक है, उनके लिए काफी बड़ी खबर जियो से रिलेटेड निकल के आ रही है। सो अगर आप सारी खबरें एक वीडियो के अंदर जानना चाहते हो, वीडियो में बने रहना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली खबर की बात करें जो वीआई की तरफ से निकल के आ रही है, सो मैं आपको बता ही देना चाहता हूं कि वीआई इन दिनों में काफी जल्दी अपने 5G को फैला रहा है, ठीक है ना। सो रिसेंटली इन्होंने जयपुर के अंदर अपनी 5G सर्विस को रोल आउट किया था, लॉन्च किया था। सो अब क्या है, इन्होंने हरियाणा के सोनीपत के अंदर अपना 5G रोल आउट कर दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग 23 सिटियों के अंदर अब वीआई का 5G शुरू हो चुका है और लगभग 13 सर्कल इन्होंने कवर कर लिए हैं। दूसरी खबर की बात करें, दूसरी खबर जो वीआई की तरफ से निकल के आ रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीआई ने अपने 3 नॉन स्टॉप हीरो प्लान लॉन्च कर दिए हैं मुंबई के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले वीआई ना मुंबई के अंदर कोई भी नॉन स्टॉप हीरो प्लान नहीं देता था। अब इन्होंने रिसेंटली ही नॉन स्टॉप हीरो वाले प्लानों को लॉन्च कर दिया है। एक प्लान नहीं है, 3 प्लान है। सी ये क्या माजरा है वीआई नॉन स्टॉप हीरो प्लान, ये क्या माजरा है? सो ये माजरा ये है कि इनका जो सबसे स्टार्टिंग वाला वीआई नॉन स्टॉप हीरो प्लान आता है वो आता है 450 रुपए में। सो मतलब इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा ये है कि अगर आपके एरिया में वीआई का 5G लॉन्च नहीं हुआ है, वैसे मुंबई में हो चुका है, अगर आपके एरिया में वीआई का 5G नहीं आ रहा है तो आप इनका जो वीआई नॉन स्टॉप हीरो प्लान रिचार्ज करवा सकते हो, जो रिसेंटली लॉन्च किया है। स्टार्टिंग 450 का है। तो इसको करवाने के बाद आप अनलिमिटेड 4G डेटा इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपके एरिया में 5G होगा तो 5G भी आप अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब एक पैक के अंदर आपको अनलिमिटेड 4G भी मिल जाएगा और अनलिमिटेड 5G भी मिल जाएगा। बाकी फैसिलिटी आपको नॉर्मली ही मिलती है। अनलिमिटेड जो कॉलिंग मिलती है, एसएमएस आपको 100 मिल जाएंगे इस प्लान के अंदर। 28 दिनों की वैलिडिटी है, फुल डे अनलिमिटेड मिलेगा 4G, ठीक है। और बाकी सारे बेनिफिट आप देख सकते हो। बाकी एक और है 790 रुपए का प्लान है। इसमें आपको 56 दिनों की वैलिडिटी है, 101 एसएमएस डेली मिलेंगे और ट्रूली अनलिमिटेड आपको कॉलिंग वगैरह मिलेगी। डेटा आपको 5G में भी अनलिमिटेड मिलेगा और फुल डे आपको अनलिमिटेड मिलेगा 4G के ऊपर भी। बट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये अनलिमिटेड बोलते ही है, अगर आप 5G इनका इस्तेमाल करोगे तो वो अनलिमिटेड नहीं है, 300 GB का ही आपको डेटा मिलेगा एक मंथ के लिए यूज करने के लिए। और अगर 4G के ऊपर ये बोलते हैं कि आपको अनलिमिटेड मिलेगा फुल डे, तो वो भी 300 GB ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। 1180 रुपए का एक और प्लान है। इसकी वैलिडिटी 84 दिनों की है, 102 एसएमएस डेली है, अनलिमिटेड आपको कॉल मिल जाएंगे, फुल डे 4G डेटा और आपको 5G भी मिल जाएगा, ठीक है जी। ओके, अगली खबर की बात करें, अगली खबर भी वीआई की तरफ से निकल के आ रही है। सो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ट्राई ने एक ड्राइव टेस्ट किया यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। सो वहां पे मतलब ड्राइव टेस्ट का मतलब ये है कि जैसे आप ट्रैवल करते हो यूपी के अंदर, आप बाहर से आए और आप यूपी के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। वहां पे ट्राई ने टेस्ट किया भी किस कंपनी की कॉल क्वालिटी अच्छी है, ठीक है ना। सो उसमें से बाजी मार चुका है वीआई। सो वीआई की सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी देखी गई ट्राई की तरफ से, जो इन्होंने ड्राइव टेस्ट किया। जून में ये ड्राइव टेस्ट किया गया था। सो वहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि
सबसे ज्यादा 86.08%, ठीक है नहीं, ज्यादा स्कोर किए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं इसके बाद जियो ने 65.2% स्कोर किए और एयरटेल ने 78.57। सो कहने का मतलब यह है कि VI ने शानदार प्रदर्शन किया और VI ने सबसे ज्यादा स्कोर किया किस मामले के अंदर कि जो आप किसी को अगर कॉल लगाओगे सामने वाले बंदे को मतलब कि आपकी जो आवाज है कितनी क्लैरिटी में सुनाई दे रही है। सो क्लैरिटी के मामले में, कॉल क्वालिटी के मामले में, ठीक है, सबसे ज्यादा बेहतरीन नेटवर्क देखा गया VI का। बाकी अगली अपडेट की बात करें, अगली अपडेट BSNL की तरफ से निकल के आ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो दूरसंचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासनी जी हैं, तो 3 दिनों के दौरे के ऊपर हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। सो वहां पे भाई साहब एक इनकी मीटिंग वगैरह या बोल सकते हो, ठीक है, वो हुई। उसमें इन्होंने बोला कि हम छत्तीसगढ़ के अंदर विलेजेस एरिया जो पड़ते हैं वहां पे 4000 4G टावर नए लगाने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने वहां पे घोषणा कर दी है और ये अब बहुत ही जल्द इसके ऊपर काम शुरू हो सकता है। बाकी ये मतलब एक फंडिंग वगैरह है, एक है ना, ठीक है, मतलब भारतीय गवर्नमेंट की फंडिंग के द्वारा ये टावर लगेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को बोला है कि अगर आप ऐसे क्षेत्र के अंदर टावर लगाना चाहते हो या लगाओगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी ताकि जो लोग गांव के अंदर रहते हैं उनको नेटवर्क फुल ऑन मिलने चाहिए। सो भाई अपना जो BSNL है वो बोल रहा है कि हम इसमें पहल करेंगे कि जो मतलब कि कुछ ज़्यादा ही ऐसे एरिया हैं जहाँ पे कोई भी कंपनी पहुँची नहीं है वहाँ पे हम लगाना चाहेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर इन्होंने अपना टावर लगाने का फैसला किया है। बाकी अगली अपडेट की बात करें, अगली अपडेट जियो की तरफ से निकल के आ रही है। सो जियो की तरफ से काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब वीडियो स्टार्ट हुई थी कि बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जियो की तरफ से, स्पेशली जो जियो एयर फाइबर लगा के रखे हुए हैं। अब आपको जियो एयर फाइबर के नेटवर्क में या फिर स्पीड के अंदर आपको हो सकता है दिक्कत ना आए। मैं क्यों बोल रहा हूं कि दिक्कत ना आए, क्योंकि भाई साहब रिपोर्ट ही ऐसी निकल के आ रही है कि जियो ने पूरे भारत के अंदर अपने नेटवर्क को 10 हिस्सों के अंदर बांट दिया है। मतलब कि इन्होंने 5G नेटवर्क स्लाइसिंग तैनात करना शुरू कर दिया है या फिर कर दी है। सो ये रिपोर्ट निकल के आ रही है। सो मतलब कि ये स्लाइसिंग क्या है, 5G नेटवर्क स्लाइसिंग क्या है। सो चक्कर पता क्या है, मतलब ये है कि आपके एरिया में कोई टावर है तो उस टावर की कनेक्टिविटी को 10 हिस्सों के अंदर बांट दिया गया है। सो ये हर जगह पे इन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च कर देना है, ठीक है ना, धीरे धीरे कर रहे हैं, इसको स्लाइसिंग बोलते हैं। सो ये स्लाइसिंग कर क्यों रहे हैं, सो ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो लोग जियो के 5G के टावर से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उनको कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत ना आए। कहने का मतलब ये है जो जियो एयर फाइबर यूज करते हैं उनके लिए अलग स्लाइसिंग की गई है, ठीक है ना, 10 स्लाइसिंग की गई है, ठीक है ना, 10 हिस्सों के अंदर आपके टावर को बांट दिया गया है। मतलब कि एक स्लाइसिंग है जो जियो एयर फाइबर के लिए यूज होगी और दूसरी स्लाइसिंग जो है जियो क्लाउड गेमिंग के लिए यूज होगी, तीसरी स्लाइसिंग जो है वो जियो पीसी के लिए यूज होगी, चौथी जो है वो भाई साहब आपकी कोई और एप्लीकेशन हो सकती है, उसके लिए उन्होंने डिजाइन करके रखी है, ठीक है ना। वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके नेटवर्क के अंदर आपको अपने आप ही आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एनहेंस ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो टेक्नोलॉजी है कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पुरानी ही टेक्नोलॉजी है जो हमें राउटरों के अंदर देखने को मिलती है। सो स्पेशली मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास TP-Link का एक राउटर है जो कि मतलब कि लोड बैलेंसर जैसे बोल देते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक ऑप्शन है, अगर मैं उसको अनेबल कर लेता हूँ
तो उस ऑप्शन को अनेबल करने के बाद जो मेरा राउटर है वो ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट करता रहता है कि जो मैं एप्लीकेशन यूज करता हूं वो किस सर्वर के ऊपर ज्यादा अच्छी चलती है। फिर वो उसी सर्वर के ऊपर उसको टिका देता है कि जब मैं मान लो व्हाट्सअप खोलूं तो मेरा व्हाट्सअप उसी नेटवर्क उसी सर्वर के ऊपर चले और फास्ट चले, ठीक है, फास्ट चले। तो ऐसी ऑप्टिमाइजेशन अब जियो अपने नेटवर्क में कर रहा है, ठीक है ना। अब आपको अगर एयर फाइबर में दिक्कत आ रही होगी कि नेटवर्क या फिर 5G की स्पीड अच्छी नहीं आ रही, तो आपको मेरा मानना यह है कि स्पीड आपको अच्छी अब आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जियो ने रिसेंटली ही Q1 26 की रिपोर्ट के अंदर बताया था कि 7.4 मिलियन एयर फाइबर के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है ना इनके पास। अगर भाई इतनी बड़ी मात्रा के अंदर इनके पास सब्सक्राइबर आ चुके हैं तो इनकी काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि इनको नेटवर्क या फिर एयर फाइबर के स्पीड इनको अच्छी देनी ही देनी चाहिए, क्योंकि यार इतनी बड़ी मात्रा में जो सब्सक्राइबर को हैंडल करना वो एक काबिले तारीफ वाली बात है, जो कि जियो अभी नेटवर्क में सुधार कर रहा है। बाकी आप मेरे को कमेंट में जरूर बताने कि आपको मतलब कि कुछ सुधार देखने को मिल रहा है अब या फिर और हालात बिगड़ रहे हैं, सो ये आप बता सकते हो। बाकी अगली अपडेट यार वो भी खतरनाक अपडेट है, क्योंकि ओप्पो की तरफ से 2 नए स्मार्टफोन इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द लॉन्च होने के लिए जा रहे हैं। और ये 2 स्मार्टफोन जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर एक्सक्लूसिव ही देखने को मिलेंगे। एक है ओप्पो के 13 टर्बो 5G, दूसरा है ओप्पो के 13 टर्बो प्रो 5G। जो ओनली टर्बो वाला वेरिएंट है उसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। जो टर्बो प्रो वाला है उसमें आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये जो स्मार्टफोन है ये चाइना के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। प्रो वाले की कीमत की बात करें वो लगभग 24,000 रुपए का लॉन्च हुआ था। हमारे यहाँ पे 24,000 का नहीं लॉन्च होगा, हमारे यहाँ पे लगभग 30,000 पकड़ के चलो, ठीक है, इसका बेस वेरिएंट। और इसमें स्पेशल बात कौन सी है? इसमें स्पेशल बात यह है कि आपको कूलिंग फैन देखने को मिलेंगे भाई सब। स्पेशल गेम लवर को ये टारगेट करेंगे स्मार्टफोन, ठीक है ना। और कूलिंग फैन और साथ में RGB लाइट का जो मिश्रण है भाई साहब, और जो डिजाइन है वो काफी जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बाकमाल स्पेक्स आपको देखने को मिलेगी। सो देखते हैं, मैं बड़ा एक्साइटेड हूं भाई कि ओप्पो भी गेमिंग सीरीज वाला कोई स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है और अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर, क्योंकि भाई साहब पोको F7 भी मार्केट में है ऑलरेडी, आपको पता ही है। कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कुछ पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल स्माइलिंग, जय हिंद जी।